हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु क्रिस्त महाराज की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में हम सबको आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किए हैं। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन के तरफ चलते हैं। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 15। पहला इतिहास उसका 29 चैप्टर वर्स 15 में अगर हम पढ़ें, दाऊद वहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर हम तो परदेसी है। पढ़ते हैं 15 वचन। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराये और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। दाऊद, राजा दाऊद जो है परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं तो इस धरती पे एक परदेसी हूँ, एक प्रवासी हूँ। मैं इस धरती पर एक यात्रिक हूँ। कहीं से आया हूँ और कहीं मैं जा रहा हूँ। वो कहता है कि यात्रा करने वाले का जीवन जो है, आयुष्य जो है, एक छोटा सा आयुष्य है। थोड़े दिन के लिए मैं आया हूँ, यात्रा कर रहा हूँ और मैं चला जाऊंगा। अगर दाऊद इस बात को अगर परमेश्वर से अगर कह रहा है कि मैं एक परदेसी हूँ, मैं एक यात्री हूँ, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को जांच कर देखना है कि हम क्या है। अगर दाऊद कह रहा है मैं परदेसी हूँ, आई एम ए ट्रैवलर, यात्री हूँ, तो हम भी परदेसी है। एक दिन इस धरती को हमें छोड़ना है और हमारा निज स्थान जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं फिर से लौट कर आऊँगा। मैं पिता के पास इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भवन को बनाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर भवन को बनाऊँगा। मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। जहाँ पर मैं ही रहूँगा वहाँ पर तुम मेरे साथ रहोगे। हमारा आखिरी डेस्टिनेशन प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। हम यहाँ पर इस धरती पर यात्रा करने के लिए आए हैं। एक दिन यात्रा को हम समाप्त करेंगे और हमारा डेस्टिनेशन, हमारा आखिरी स्थान जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हम यहाँ पर यात्री है। हमारा परमेश्वर हमारा घर है। स्वर्ग हमारा ओरिजिनल घर है। परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ पर दाऊद जो है, जब उसने अपने महल में रहकर इस बात को सोचा कि मैं भेड़ बकरियों को चराने वाला मामूली सा चरवा, परमेश्वर ने मुझे जंगल से लेकर आकर इज़राइल का राजा बनाया। आज मैं बहुत बड़ा राजा हूं और मैं महल में रहता हूं, परंतु मेरा परमेश्वर जो अभी भी जो है तंबू में रहता है। मुझे जिसने राजा बनाया वो परमेश्वर कपड़े के तंबू में रह रहा है। उसने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाऊंगा। उसने सोचा, परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, तू नहीं बनाएगा, परंतु तुझ में से होने वाला बेटा बनाएगा। फिर भी इस बात से वो खुश था कि मैं नहीं तो भी मेरा बेटा बनाएगा। इसलिए उसने उस मंदिर को बनाने के लिए जो आवश्यकताएं थी, जो चीजें थी, जो जरूरतें थी, जो सोना का जरूरत था, लकड़ियों का जरूरत था, जिस मंदिर को बनाना था उसकी जरूरतों को वो इकट्ठा करने लगा। देश विदेशों से
जो लेबनान से लेबनान की वृक्षों को मंगाने लगा, कहीं से सोना को मंगाने लगा। मंदिर को बनाने के लिए उसने जो है चीजों को इकट्ठा करने लगा। फिर भी वो कहता है मैं परदेसी हूं, सब कुछ कर रहा हूं परंतु मैं परदेसी हूं, मुझे छोड़ना है इस धरती को और मुझे जो है इस स्थान से निकलना है। खलीसिया, इस यात्राओं में जो हम यात्रा कर रहे हैं, क्या परमेश्वर का उपस्थिति उस यात्राओं में है? एक छोटी सी जिंदगानी, एक छोटा सा जिंदगी हमें दिया गया है। इस छोटे से जिंदगी में क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हम जो यात्रा कर रहे हैं इस यात्राओं में परमेश्वर हमारे साथ है? मूसा एक बार पुकार कर कहता है, देखो युद्ध के लिए मत जाओ, तुम हार जाओगे क्योंकि तुम्हारे साथ में परमेश्वर नहीं है। हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष, आने वाली समस्याओं के पर विजय पाना है तो हमें हमारे साथ हमारे परमेश्वर का उपस्थिति रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय को अगर हम निकालें, यहां पर बाइबल कहती है अब्राहम बहुत वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, और परमेश्वर ने अब्राहम को सारे विषयों में, सारे बातों में आशीष को दिया। ब्लेसिंग इन ऑल। अब्राहम अपने समय में बहुत बड़ा धनवान था बोलकर वचन कहता है। अब्राहम का धन और राजा का धन को देखें तो राजा ही समझ जाता था कि मुझसे ज्यादा धन अब्राहम के पास है। अब्राहम जब वृद्ध हुआ, बहुत वृद्ध हुआ, तो परमेश्वर ने उसे सभी बातों में आशीष को दिया। परंतु एक दिन अब्राहम अपने नौकर को बुलाकर अपने नौकर से कहता है कि देख, मेरा अपना बेटा इसहाक का विवाह करना है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि जिस देश में मैं रहता हूं उस देश से किसी लड़की को लेकर मैं अपने बेटा का शादी करवा दूं। इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है प्रिय। अब्राहम से कुछ बातों को हम सीखते हैं। वो अपने नौकरों में सारे धन को संभालने वाला नौकर, बड़ा नौकर, उसे बुलाकर कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा इसहाक का विवाह इस देश में रहने वाली कोई लड़की से हो जाए। अर्थात अब्राहम का कहना यह है, मेरा बेटा इसहाक का विवाह उनके साथ नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने लोग, अपने संबंधी जो परमेश्वर को जानते हैं, उनसे, उनमें से जो है मेरा बेटा का शादी होना चाहिए। यहां पर कुछ सीखने वाली बात है। मैं जवानों से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब्राहम कहता है मेरा बेटा का शादी उनसे नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए वो अपने सेवक को बुलाकर कह रहा है कि मैं जिस जगह पर पैदा हुआ था, जहां पर मेरे अपने लोग रहते हैं, तुझे वहां तक जाना पड़ेगा। एक लंबी यात्रा है, तुझे वहां पर जाना पड़ेगा और जाकर वहां से मेरा बेटा के लिए एक लड़की को लेकर आना है विवाह करने के लिए। वो नौकर कहता है, अब्राहम ये भी कहता है ऐसा ना हो जाए बीच में जाकर किसी को लेकर आए। नहीं, तेरी यात्रा यहां से लेकर उस स्थान तक जहां पर मैं पैदा हुआ था, मेरे लोग रहते थे, वहां रहते हैं, वहां से तुझे लड़की लाना है, बीच में कहीं से नहीं लाना है, आधा रास्ते में से किसी को उठाकर नहीं लाना है।
यात्रा पूरा करना है। अब्राहम कहता है, मुझे प्रॉमिस दे, मुझे प्रॉमिस दे कि तू जो है बीच में से किसी भी लड़की को लेकर नहीं आएगा जो परमेश्वर को नहीं जानती है। मेरे अपने लोगों के पास तुझे जाना है। उस नौकर के अंदर भी एक सवाल है। वो अब्राहम से कहता है, तू कह रहा है कि उस देश में जाकर कोई लड़की नहीं आए तो मैं क्या करूं? अगर नहीं आया तो तू आजाद है, परंतु तुझे मुझे प्रॉमिस दे। अब्राहम का कहना यह है, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर तुझे सहायता करेगा, तेरे साथ में मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और वो दूत जो है, देवदूत जो है, तुझे सहायता करेगा। तू प्रॉमिस दे। बाइबल कहती है वो जो सेवक अपने हाथ को अब्राहम के जो है थाइस के नीचे रखकर प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं उस देश तक जाकर मेरे स्वामी के बेटे के लिए परमेश्वर मदद करने वाला उस लड़की को लेकर आऊंगा। और अपने स्थान से वो निकला, एक बड़ी यात्रा की, उस देश तक आया जिस देश में अब्राहम अपने परिवार के लोग वहां पर रहते थे, अब्राहम पैदा हुआ था। उस देश में आकर, देश सामने दिख रहा, कुआं के पास आकर बैठ गया और कुएं के पास आकर वो बैठकर प्रार्थना करता, परमेश्वर इस कुएं के पास कहीं लड़कियां पानी भरने के लिए आएगी, उनमें से मैं हकी को यही कहूंगा कि मुझे पानी पिला। यदि कोई लड़की मुझे पानी पिलाए और साथ साथ में ये भी कहे मैं तुमको भी पिलाती हूं, तुम्हारे साथ आए हुए ऊंटों को भी पिलाती हूं, अगर ऐसा कोई मुझे कहे तो मैं समझूंगा वही लड़की है जो मेरे स्वामी के लड़का को विवाह करना है। अब तक यहां तक आने के लिए तूने मुझे मदद किया है, परंतु अब ओरिजिनल ये है, पानी भरने के लिए आने वाला लड़कियों में से एक लड़की परमेश्वर तू मुझे बताना है वो कौन है जिससे मैं बात करूं, उसे लेकर जाऊं। बाइबल कहती है जवान लड़की वहां से आई, रेबेका पानी भरने के लिए आई, पानी भरने के लिए कुएं के नीचे उतरी। ये कुआं नहीं जो पानी खींचने वाला रस्सी से, ये वो कुआं था जो नीचे जो स्टेप्स रहता है, जाकर नीचे जाके पानी भरकर वापस ऊपर आना है। वो नीचे गई और पानी भरकर जब वो ऊपर आई तो उस सर्वेंट ने, उस जो है सेवक ने उससे कहा मुझे पानी पिला। एग्जैक्टली वो कहती है मैं तुझे भी पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। वो उसको ही नहीं, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में और भी लोग थे, उन सबको पानी पिलाई। और बाइबल कहती है उसने उसके ऊंटों को भी पानी पिलाई। अब्राहम के ओर से जब वो निकला था 10 ऊंट को लेकर निकला था, 10 ऊंट अपने साथ में 10 ऊंट को लेकर निकला था। और आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए, एक ऊंट जो है 12 गड़ा पानी पीता है। अभी देखो किसने मेरे को सुना, आवाज आया अब्बा, इधर तक आवाज आया, बोलेला। एक ऊंट जो है 12 गड़ा पानी पीता है, उसके साथ में 10 ऊंट थी। उस 10 ऊंट को पानी पिलाने के लिए 120 बार वो नीचे उतरी, पानी लेकर आकर उन ऊंटों को पिलाई। और बाइबल कहती है वो सेवक चुपचाप देखता रहा, चुपचाप देखता रहा कि क्या एक 5 ऊंट को पिलाकर 2 ऊंट को पिलाकर चुपचाप छोड़ देगी, तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मेरे सारे ऊंटों को ये पिला रही है क्या? 120 बार वो नीचे उतरी और 120 बार ऊपर आई और सारे ऊंटों को उसने
जो है पानी पिलाई। कुछ कुछ चीजें जो है हम अनजान रहते हुए हम कामों को करते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, देखिए ये सारा जो बड़े बड़े सीट जो है, एक बिशप का सीट है, एक डीएस का सीट है, एक पास्टर का सीट है। एक समय था मैं वहां पर जाकर सारा चीज को साफ करता था, जाकर सब साफ किया करता। उन दिनों में जब साफ करता था तो उसको क्लीन करता, तो मुझे कहीं पर भी एक नॉलेज नहीं था कि एक दिन आएगा मैं उसमें बैठूंगा, एक दिन परमेश्वर मुझे उन्हीं सीट के ऊपर बिठाएगा इसी चर्च में। मैं कभी नहीं सोचा था। उसी तरह वो रेबेका 120 बार नीचे जाकर पानी लाकर उस ऊंट को पिला रही है, परंतु वो ये नहीं जानती थी एक दिन आएगा मैं इसी ऊंट पर बैठकर जाऊंगी। वो ये नहीं जानती थी एक दिन यही ऊंट मुझे मेरे स्थान पर लेकर जाएगी। वो ये भी नहीं जानती थी एक दिन आएगा मैं इन्हीं ऊंटों का मालकिन बन जाऊंगी। परमेश्वर को धन्यवाद। कभी कभी हम कुछ कामों को करते हैं अनजानती उन ऊंटों के बारे में, बेचारे ऊंट प्यासे बोलकर पानी पिलाती थी, परंतु वो दिन आ गया उसी ऊंट पर बैठकर उन्हीं ऊंटों को, जिन ऊंटों को उसने पानी पिलाई थी, उन्हीं ऊंट पर बैठकर जो है उसने यात्रा किया। उन्हीं ऊंटों का जो है उन्हीं ऊंटों ने जो है उसको उसके स्थान पर लेकर गई जहां पर उसका विवाह होना था। वही ऊंट की वो मालकिन बन गई। परंतु सारे बात कैसा हुआ पता है? उस सेवक ने प्रार्थना किया, परमेश्वर यात्राओं में सहायता कर। ये जो मैं यात्रा कर रहा हूं, अब्राहम के उस जन्म स्थान के पास मैं यात्रा करने जा रहा हूं। देवदूत तू मेरे साथ रहे, मुझे तू चला, कोई गलती ना होने दे, किसी और लड़की को लेकर मैं नहीं आऊं, तेरा इच्छा के अनुसार होना चाहिए कहकर जो प्रार्थना कर कर अपनी यात्राओं को शुरुआत किया, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उसकी यात्रा को सफलता दिया। और उसके मनपसंद, एक तो उसका सेफ ट्रैवलिंग हुआ, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर का देवदूत उनके साथ था, और सारी जरूरतों को उपलब्ध किया, जैसे कि ऊंटों के लिए पानी हो, ऊंटों के लिए घास हो, सारे उपलब्धों को पूरा किया। इतने नहीं, उसकी प्रार्थना यही थी कि लौटकर जो है मेरी स्वामी के बेटा के लिए मैं लड़की लेकर आऊं। उसका प्रार्थना भी सुना गया। उस रेबेका को लेकर जो है अपने डेस्टिनेशन में, अपने स्थान पर लेकर आ गए। परमेश्वर को धन्यवाद। कलीसिया, हमारी यात्राओं में परमेश्वर का उपस्थिति रहना बहुत बहुत जरूरी है। यात्राएं ऐसा नहीं है कि यात्राओं में परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो कोई सब कुछ आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने क्रूस को उठाकर ले आना है। मेरे पीछे तुम आना चाहते हो, अपने क्रूस को उठाकर आ। क्रूस अर्थात जो है मैं आपको कह दूं, एक व्यक्ति वो अपने मन में सिर्फ सोचता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं, वो सिर्फ सोचता है, अभी तक विश्वास नहीं किया, वो सिर्फ सोचता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं, उतने में शैतान उसके पास आ जाता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेंगे तो कोई संकट नहीं रहेगा, नहीं 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 नहीं। अरे सिर्फ यीशु मसीह पर मैं विश्वास करूंगा कहकर सोचने से शैतान को तकलीफ हो जाता है, वो आ जाता है रोकने के लिए,
बाइबल कहती है एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्कुस का लिखा हुआ उसका 4 अध्याय उसके 35वें वचन को अगर हम पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, आओ हम उस पार चले। मार्कुस चैप्टर 4 उसका 35 वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले, इस पार से उस पार चले। ये एक यात्रा है यीशु मसीह के साथ। हम जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हमारे नाव में यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही शिष्यों को कह रहे हैं, आओ हम उस पार चलें। एक यात्रा है, इस पार से उस पार। बाइबल कहती है शिष्यों ने उसी तरह यीशु मसीह को नाव में बिठाए और इस पार से उस पार जाने लगे। और बाइबल कहती है अचानक जो है, इस पार से उस पार जाते समय में एक बहुत बड़ा तूफान आया, एक बड़ा तूफान। बाइबल कहती है तूफान दुष्ट मनुष्य से आता है। बाइबल कहती है तूफान जो है खतरनाक लोगों से आती है। तूफान किसी से भी आ सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य लोगों में से 7 शिष्य लोग मछुआरे थे। मछली पकड़ना, मौसम का जानकारी प्राप्त करना, इन सारे चीज़ों में बड़े एक्सपर्ट थे। वो हवा को, बादल को, पानी के लहरों को, इन चीज़ों को देखकर ही पहचान सकते थे कि तूफान आएगा या नहीं आएगा। परंतु 7 शिष्य लोग नहीं पहचान सके। ना सवाल यह है, तूफान आने ही वाला था, तो क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था, जो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है? यस, यीशु मसीह को मालूम था कि तूफान आने वाला है। फिर भी 12 शिष्यों को कहा, आओ हम इस पार से उस पार चले। उस पार जाना बहुत जरूरी है। उस पार कुछ एक काम करना है। जब नाव में बैठकर इस पार से उस पार गए, एक बड़ा तूफान, उस तूफान का एक ही मकसद है कि तुम इस पार में नहीं आओगे, इस पार नहीं आना है। इस पार मेरा जगह है, इस पार मेरा शक्ति है, इस पार मेरा अधिकार है, इस पार मेरा राज्य है, तुम इस पार में नहीं आओगे। बात इतना ही है प्रियो। जब यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों को 35वें वचन में, आओ हम उस पार चले, वो आवाज जो है हम उस पार चले, वो आवाज उस पार गया। और उस पार में स्मशान में एक व्यक्ति था, नंगा रहता था, अपने पत्थरों से शरीर को मारकर लहूलुहान करता था, चीखता था, चिल्लाता था। उसके कानों में आवाज गिरी कि आओ हम उस पार चलें। इसका मतलब वो यहां पर आ रहा है, वो आ रहा है। उसकी आवाज, यीशु मसीह की आवाज उसके कानों में गिरी, वो आ रहा है। सो वो अगर यहां पर आया तो मेरा शक्ति जाएगा, मेरा स्थान जाएगा, मेरा अधिकार जाएगा, मैं सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा। वो इस पार नहीं आना चाहिए। वो यीशु जिसने कहा उस पार जाएंगे, वो इस पार नहीं आने के लिए अचानक सा एक तूफान, ये बनावटी तूफान, ये बनाया गया तूफान, ये नेचुरल तूफान नहीं है, ये बनाया हुआ तूफान, अचानक एक तूफान बीचों बीच रास्ते में आ गया, ताकि यीशु मसीह इस पार में ना आए।
ये बनाया हुआ तूफान है। सारे दुष्ट आत्माएं मिलकर एक तूफान को क्रिएट कर दिए ताकि वो प्रभु यीशु मसीह इस पार में नहीं आए। ना जब तूफान आया, लहरें नाव को मारने लगी, पानी जो है नाव में डूबने लगी, नाव पानी में डूबने लगी। परिस्थिति गंभीर थी। 12 शिष्य लोग मिलकर यूनिटी में काम कर रहे हैं। कोई पानी को बाहर फेंक रहे हैं, कोई सामानों को, जो अगर कुछ सामान है तो उसको बाहर फेंक रहे हैं, पर्दे को बंद कर रहे हैं ताकि हवा से नाव ना चले, कोशिश कर रहे हैं। परंतु वो भूल गए इस बात को कि जिसने हमसे कहा आओ उस पार जाएं, अपनी समस्या के टाइम में उसके पार जाएं, अपनी तकलीफ के समय में उसके पास जाएं। ज्यादातर कलीसिया जब कुछ समस्याएं आती है ना, हमारे परिवार में, वैयक्तिक जीवन में अचानक समस्याएं आती है तो हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपने शक्ति को लगाते हैं, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी समस्याओं के समय में यीशु मसीह के पास जाइए। शिष्य लोग जब उनको मृत्यु का डर आ गया कि हमारा नाव डूब जाएगा, हम जो है इस पानी में डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, उस डर में उन्होंने यीशु को भूल गए। उनका विश्वास डगमगाने लगा। वो भूल गए कि हमारे नाव में यीशु मसीह है। वो भूल गए जिसने कहा उस पार जाएंगे वो हमारे ही नाव में है, वो हमारे साथ यात्रा कर रहा है। वो भूल गए और जाकर देखा यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में जो है सो रहे थे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे ये तूफान इस नाव को नहीं डुबा सकता है। हालेलुया। ये जो तूफान आया है, चाहे कैसे भी तूफान क्यों ना हो, इस नाव को, जिस नाव में यीशु मसीह है, उस नाव को डुबा नहीं सकता है। और जानते हो शिष्य लोग आकर यीशु मसीह से क्या विनती कर रहे हैं? शिष्य लोग कर रहे हैं कि हम डूबे जा रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं। कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के नाव में है, तो आपका नाव किसी भी चीजों में नहीं डूबेगा। चाहे आपका परिवार कर्जे में है, वो कर्जा आज है, अगर यीशु तुम्हारे नाव में है तो कल वो कर्जा जाएगा। वो कल की प्रतीक्षा करें, कल का इंतजार करें। इस चीज को दिमाग में रखा है, मेरे नाव में यीशु है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज यीशु नाव में आया, कल कर्जा चला गया। नहीं 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 नहीं, उसका प्रोसेस है। तुम्हारे नाव को चाहे कर्जे में डूबने नहीं देगा, बीमारियों में डूबने नहीं देगा, गरीबी में डूबने नहीं देगा, श्राप में डूबने नहीं देगा, तुम्हारा परिवार तितर बितर होकर डूबने नहीं देगा। वो तुमको डूबने नहीं देगा। मगर एक बात याद रखिए, तुम्हारे जीवन के नाव में यीशु मसीह रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हो। इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करें। यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे छोड़कर तुम फल नहीं दे सकते हो। तो इसलिए हमारे जीवन के नाव में यीशु मसीह रहना बहुत जरूरी है। चाहे कितना बड़ा भी तूफान क्यों ना आए, हमारा नाव नहीं डूबेगा। बाइबल कहती है, उन्होंने जाकर यीशु मसीह को उठाए, डर गए थे और कहने लगे, नाव हम मरे जा रहे हैं, हम डूब रहे हैं। यीशु मसीह उठे। बाइबल कहती है, पहला उन्होंने उस हवा को, उस पानी के लहरों को डांटा और कहा, शांत हो जा।
शांत हो गया। उसके बाद यीशु मसीह ने शिष्यों को डांटा। डांटना यही था, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब तुमको ये मालूम था इस पार से उस पार जाएंगे बोल के मैंने कहा था, तो मेरा ये जवाबदारी है तुमको इस पार से उस पार ले जाना, तुम्हारा नाव को डूबने के नहीं जैसा करना, तुम्हारा नाव नहीं डूबने के जैसे करने का जवाबदारी मेरा है। मैंने कहा था उस पार जाएंगे, तो कैसे नाव डूब सकता है? वे कह रहे हैं कि हम डूबे जा रहे हैं, वी आर ड्राउनिंग, हम मर रहे हैं। यीशु मसीह पूछ रहे हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वेयर इज योर फेथ? कलीसिया, हमारे नाव में अगर यीशु मसीह है, एक स्ट्रॉन्ग विश्वास को रखे, ये जो तूफान आया ये जाएगा, ये जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, मगर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा तूफान नहीं आएगा, आएगा, परंतु वो जाएगा। मगर वहां पर वचन कहता है उस नाव में यीशु मसीह थे, वो नाव इस पार से उस पार आ गया। परंतु बाइबल कहती है कुछ लोगों ने देखा यीशु मसीह इस पार से उस पार जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने नाव को लिया और उस समुद्र में इस पार से उस पार जाने लगे। जरा सा सोचिए लॉजिकली, उसमें यीशु मसीह नहीं थे, उन नावों में यीशु मसीह नहीं थे। क्या हो गया होगा उस तूफान में? 100% वो तूफान में, उन लहरों में वो दूसरे नावें जो है जिसमें यीशु मसीह नहीं थे डूब गया होगा। परंतु जिस नाव में यीशु मसीह थे वो इस पार से उस पार पहुंच गए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कलीसिया, तुम्हारे जीवन की यात्राओं में इस पार से उस पार जाने के लिए परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर जाने से पहले यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 21वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ मुलाकात करने में थोड़ा सा देरी हो गया। शिष्यों में से एक शिष्य पेतरुस, उसने कहा कि मैं फिर से मछली पकड़ने के लिए जाता हूं, मैं कुछ पुराने बिजनेस में चले जाता हूं, पुराने काम में चला जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, लोगों का जिंदगी को बदलने वाला बनाऊंगा, अंधकार में रहने वाले को उजाले में लाने वाला बनाऊंगा, शाप में रहने वाले को आशीष में लाने वाला बनाऊंगा। मैं उजाले में हूं, तुम भी उजाले में रहोगे। यीशु मसीह 12 शिष्यों को कहा मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मगर पेतरुस कहता है ये यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है काफी दिन से, हम फिर से अकेले जैसे हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पेतरुस ने कहा ठीक है मैं चलता हूं मछली पकड़ने के लिए। जब उसने शिष्यों के बीच इस बात को कहा कि मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूं, सो उसके साथ जितने मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे, शिष्य लोग, सब उसके साथ में चले गए मछली पकड़ने के लिए। पढ़ेंगे क्या? यूहन्ना का लिखा हुआ 21वां अध्याय उसका 30वां वचन से पढ़ते हैं। शमौन पतरस ने उससे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। ना बाइबल कहती है वे लोग नाव पर चढ़े और पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की, परंतु एक भी मछली नहीं मिला। याद रखिए, यीशु मसीह के वचन का स्टेटमेंट को याद रखिए, तुम मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिए, उन्होंने अपने पुराने बिजनेस में चले गए,
यीशु मसीह ने उनको एक बहुत बड़ा दर्शन को दिया था। ओके, अपने साथ 3.5 साल रखकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को दिखाया था, उनके हाथों से करवाया था। दुष्ट आत्मा को निकाला था, उनके हाथों से दुष्ट आत्मा को निकलवाया था। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को, चंगाइयों को दिखाया था। थोड़ा दिन के लिए यीशु मसीह नहीं दिखाई दिए तो सीमोन पेत्रस कह रहा है मैं मछली पकड़ने के लिए जाता हूं। बाकी के लोग ने कहा ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। गए रात को मछली पकड़ने के लिए, एक भी मछली नहीं मिला। यहां पर मैं रुक कर आपको कुछ कहना चाहता हूं। जब कोई छोड़कर हमें चला जाते हैं ना, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। जिसको हमने मदद किया है, जिसको हम गिरे हुओं को उठाकर खड़ा किया है, ऐसे लोग जो कुछ नहीं थे उसको हमने खड़ा किया है, वे लोग अगर छोड़कर चला जाए तो गुस्सा सा आता है। हमने उसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, देखो चले गए। गद्दार लोग। एक समय में ये नहीं था, वो नहीं था, मदद किए, देखो गद्दार चले गए। मर रहा था बिस्तर में, प्रार्थना करने के बाद अच्छा हो गया, देखो छोड़कर चला गया, गद्दार। गुस्सा आ जाता और कह भी देते हैं गद्दार है। दिखाएगा उसको परमेश्वर, बराबर दिखाएगा, आएगा वो, कैसे भी आएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। मगर जरा हमारे यीशु मसीह का स्वभाव देखते हैं ना, उन्होंने ऐसे नहीं कहा ना। बाइबल कहती है जब सुबह हुआ, यीशु मसीह किनारे में खड़े थे और शिष्यों से कहा, ओ बच्चों, खाने के लिए कुछ है? सबके शर्म बेशर्म होकर सबने कहा नहीं है। ओके, फिर बात वही आती है क्या? उन्होंने यीशु मसीह की, उनके अपने जीवन की यात्रा में यीशु को हटा दिया। नहीं चाहिए यीशु, हम पुराने धंधे में चलते हैं। मगर यीशु ने उनको नहीं छोड़ा। वो किनारे में खड़ा है, आएंगे मेरे बच्चे, खाली नाव लेकर ही आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। फिर भी एक बार पूछ लेते हैं, बच्चों है कुछ खाने के लिए? नहीं है। ठीक है। और जब उन्होंने नाव से नीचे उतरे, उन्होंने क्या देखा? पढ़ेंगे क्या? 11 वचन से पढ़िए। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़ 8वां वचन से पढ़िए। हाँ। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यहाँ भी यीशु मसीह उनके लिए कुक बन गया। जैसे वो लोग उतरे नीचे नाव से, देखा, अरे गरम गरम रोटियां कौन बना रहे हैं? यीशु मसीह। गरम गरम फ्राई मछली कौन बना रहे हैं? यीशु मसीह। इसी के लिए गए थे ना तुम लोग पोटोबा? इसी के लिए गए थे ना? प्रभु यीशु मसीह जैसे उन्होंने उतरा, किनारे में आए, देखे गरम गरम रोटी, गरम गरम जो है फ्राइड फिश। वाह! उन्होंने उनको दुखारा नहीं, आओ खाओ, आत्मिक भोजन खाओ। ये फेंकने वाली चीज नहीं है, ये आत्मिक रीत से बढ़ोतरी करने वाली चीज है। आओ। उन्होंने उनको धिक्कारा नहीं, उन्होंने उनको गुस्सा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह किनारे में खड़ा होकर उन्हें स्वीकार किया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। यदि हम यीशु मसीह को छोड़कर किसी और चीज में अगर हम फंस गए हैं, डूब गए हैं, कोई बात नहीं है। वो किनारे में खड़ा है, वो हमारी इंतजार कर रहा है। वो जानता है कि हम भूल कर ऐसा काम किए हैं, हम नहीं जानते हैं, भूल कर ऐसा काम कर दिए हैं।
क्षण भर के लिए हमने परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परंतु वो इंतजार कर रहा है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह किनारे में इंतजार कर रहा था। कलीसिया, आज आप कहाँ पर हैं? आपके जीवन के नाव में प्रभु यीशु मसीह है तो बड़ी अच्छी बात है, मगर एक बात को याद रखिए, तुम्हारा नाव नहीं डूबेगा। किसी भी विषय को लेकर तुम्हारा नाव नहीं डूबेगा। विश्वास में स्थिर रहो। वो खड़ा होगा तुम्हारे प्रति, तुम्हारी ओर से वो खड़ा होगा और तुम्हारी ओर से खड़ा होकर डांटेगा और तूफान को शांत करेगा। परंतु तुम इस बात को जानना जरूरी है, मेरे जीवन के नाव में अगर यीशु मसीह है तो भी तूफान आएगा, परंतु मैं इस तूफान से नहीं डरूंगा। अगर आपके जीवन में एक जीवन के नाव में यीशु मसीह थे, कारण आवश्यक आपने उनसे दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं है, वो किनारे में खड़ा है और वो चाहता है तुम फिर से उसके पास आ जाओ। तुम तो शारीरिक भोजन के लिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह हमको किनारे में आत्मिक भोजन को देगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन के नाव में प्रभु यीशु मसीह हमेशा रहकर यात्रा करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है मूसा उन दिनों में लोगों को पुकार कर कह रहा था, मत छोड़ो उस पहाड़ को, मत छोड़ो, युद्ध करने के लिए मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ में परमेश्वर नहीं है। उन्होंने नहीं माना, कैसे भी मरना ही है ना, गए और मर गए। परमेश्वर हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। मगर कभी कभी आप इस बात को देखे होंगे, ये सैन हॉस्पिटल के नीचे जब हम बाइक को खड़ा करते हैं सिग्नल में, तो एक लड़का नहीं तो कोई तो भी औरत इतना नींबू मिर्ची लेकर आती है। कई बार हमारी गाड़ी के पास आते हैं, बोलता है, मैं उनको ही पूछता क्या करने का इसको, तो उसको मालूम पड़ता है कि इसको मालूम नहीं है इसका क्या करने का है, इसके पास खड़ने के फायदा नहीं है। जिसको मालूम है उसके पास जाए तो बिक जाएगा नींबू और मिर्च। आपको इस बात का जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि नींबू मिर्ची क्यों गाड़ियों को बांधते हैं। कोई बांधने वाले है तो सुन लीजिए। कभी अगर आप उनको पूछ लें कहे कि क्यों बांधना है इसको, दलिंदरी नहीं लगेगा। नींबू अपने को दलिंदरी से, एक्सीडेंट से बचाएगा बोलता है। कितना मूर्खता है। नींबू और मिर्ची हमको एक्सीडेंट से नहीं बचाता है। पुराने जमाने में लोग यात्रा करते थे, जहां पर पानी है वहां पर जाकर बसते थे, फिर वहां पर से फिर दूसरी जगह में जाते थे, यात्रा करते थे। यात्राओं को करते समय जंगलों में, रेगिस्तानों में यात्रा करते समय उन लोग हमेशा एक दूसरे से यही बात करते थे, क्या नींबू ले लिया साथ में, मिर्ची ले लिया साथ में, रख लिया ना। जैसे हम भी यात्रा में जाते समय में कहते हैं पानी ले लिया, टिफिन ले लिया, वैसे उन लोग भी जो है यात्राओं के समय में कहते थे नींबू रख लिया, मिर्ची रख लिया। क्योंकि प्रियो, उन दिनों में जब यात्रा करते थे उस धूप के खातिर, भयंकर धूप गिरने के खातिर चक्कर आकर गिर जाते थे। उनके शरीर से जो है पानी निकल जाने के खातिर, कमजोरी आने के खातिर जो है चक्कर आकर गिर जाते थे। तो तुरंत जो है नींबू को लेकर पानी में डालकर उनको पिला देते थे, तो उनको थोड़ा रिफ्रेश हो जाते थे, फिर चलने की ताकत आ जाता था। इसलिए उस धूप से, उस चक्कर आकर गिरने से बचाने के लिए नींबू रखते थे। और इतने नहीं,
जब यात्रा करते समय में कभी सांप अगर काट लिया तो ये नहीं जान पाते थे कि ये जहरीला सांप है या बिना जहर का सांप है। उसको मिर्ची खिला देते थे। अगर मिर्ची खा लिया, मिर्ची का स्वभाव है तिखट है, अगर वो मिर्ची खा लिया और उसको तीखा नहीं हो रहा है, इसका मतलब जहरीला सांप काटा है। अगर मिर्ची खाने के बाद उसको अगर तीखा हो रहा है, उसका मुंह जल रहा है, तो समझ जाना कि बिना जहरीला सांप काटा है, ये मरेगा नहीं। अगर मिर्ची खाने के बाद तीखा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मर जाएगा, क्योंकि जहरीला सांप काटा है। इस चीज को जानने के लिए नींबू को और मिर्ची को लेकर जाते थे। दिन बीते 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 आज डॉक्टर के गाड़ी में भी लगा है, जज का गाड़ी में भी लगा है, पुलिस ऑफिसर का गाड़ी में भी नींबू लगा है, हर एक साइंटिस्ट का इसमें नींबू लगा है। ये ले, कर लो। मगर हम हमारे यात्राओं में प्रभु यीशु मसीह को साथ ले जाते हैं। हालेलुया। नींबू भी वही है, मिर्ची भी वही है। हालेलुया। वो धूप को भी देख लेगा, जहरीला सांप को भी देख लेगा। जब इस्राएल लोग मिस्र देश में से निकले थे ना, बाइबल कहती है उस भयंकर धूप से बचाने के लिए वो मेघ स्तंभ बनकर रहा, कि मेरे बच्चों के पर धूप डायरेक्टली गिरकर वो धूप से परेशान होकर वो चक्कर आकर ना गिरे, उनका शरीर में कोई नुकसान ना हुए। वो मेघ स्तंभ बनकर रहा। रात के समय में वो अग्नि स्तंभ बनकर रहा, आग के गोला के समान रहा, ताकि उजियाला दिख सके, एक दूसरे को देख सके। और कौन सा भी दिन, अमावस्या के दिन क्यों ना हो, वो अमावस्या चांद के लिए होगा, हमारा उधर है आग। हालेलुया। ओके, एक दूसरे को देख सके, यदि कोई चीज है तो दिख सके, इसलिए वो आग बनकर रहा। अरे वो हमारे यात्राओं में हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। कभी वो दिखता है, कभी वो नहीं दिखता है, परंतु वो हमारे नाव में है। अगर हमारे नाव में है तो हमारा नाव कभी 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 नहीं डूबेगा। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़रेत यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के वचनों से आपने हमसे बातें किया। जैसे दाऊद कहता है कि हम यात्री है, परदेसी है, हम कहीं से आए हैं और कहीं जाएंगे, परंतु हम कहाँ जाने वाले हैं हम जानते हैं। हमारे डेस्टिनेशन को हम जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे नाव में हैं। चाहे कोई तूफान आने दे या ना आने दे, आप हमारे नाव में हैं, इसलिए हमारे जीवन का नाव कभी और कभी नहीं डूबेगा। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे नाव में हैं, इसलिए प्रभु हमें कोई चीज की कमी घटी ना होगा। हम अगर भूले भटके गए हैं तो भी किनारे में आप हैं हमें रिसीव करने के लिए, हमें अपनाने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने आपके शिष्यों से कहा जीवन की यात्राओं के बारे में, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो इसलिए जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगाई करो, मुर्दों को जिलाओ। परमेश्वर आपने सुसमाचार देने के लिए आपने कहा है, अंधकार की शक्तियों को निकालने के लिए आपने कहा है, सुसमाचार फैलाने के लिए आपने हमें कहा है। प्रभु आपने दिया हुआ जीवन की इस यात्रा में दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए आप कृपा दीजिए, लोगों के लिए प्रार्थना कर कर चंगाई करवाने के लिए आप कृपा दीजिए, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालने की कृपा को दीजिए। और इन अंत दिनों में आप हमारे साथ हैं, इसलिए हमारे नाव में और भी लोगों को प्रवेश करने के लिए सहायता करें। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आप कभी हमारे हाथों को नहीं छोड़ेंगे प्रभु। आप हमारे साथ में एक स्तंभ बनकर है, अग्नि स्तंभ बनकर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारा गौरव महिमा आप ही को देते हुए
यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष से भरे।